कांग्रेस ने फ्रांस के साथ किए गए राफेल विमान सौदे के व्यापक जांच तत्काल संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की बृहस्पतिवार को मांग की। ये टिप्पणियां तब आई हैं जब फ्रांस के एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल निर्माता कंपनी डिस्टॉल्ट की ओर से बिचौलियों को कम से कम 70 लाख यूरो की रिश्वत देने के लिए कथित फर्जी रसीदों का उपयोग किया गया। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राफेल मामले में खुद को कितना भी बेदाग साबित करने की कोशिश कर ले, लेकिन उनका भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी की इस घोटाले में सीधी संलिप्तता का अब पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे पहले राफेल विमान घोटाले को जनता के सामने लाए थे और तब से कई नई चीज़ें सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस मामले की फौरन संयुक्त संसदीय समिति से व्यापक जांच कराने की मांग करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राफेल विमान को खरीदने का प्रस्ताव सबसे पहले मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार भारत को डिसॉल्ट एविएशन से 126 विमान खरीदने थे, जिनमें से 18 विमान सीधे खरीदे जाने थे और बाकी के 108 विमानों का निर्माण भारत में किया जाना था। लेकिन फिर 2014 में भाजपा सरकार आई और पूरी तस्वीर ही बदल गई। खेड़ा ने कहा कि 2015 में पीएम मोदी पेरिस गए और घोषणा की कि भारत बिना किसी निविदा के डिसॉल्ट से 36 राफेल विमान खरीदेगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में भी तो एक राफेल विमान की अनुमानित कीमत 526 करोड़ रुपए थी, लेकिन मोदी सरकार ने पहले विमानों की संख्या 126 से कम करके 36 कर दी और दूसरी उन्होंने बिना किसी निविदा के इन्हें खरीदने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार ने एक विमान की कीमत 526 करोड़ से बढ़ाकर 1670 करोड़ कर दी थी। उन्होंने कहा कि चौथी बात यह है कि उन्होंने इस सौदे से तकनीक के हस्ताक्षर की बात हटा दी और पांचवी तथा सबसे गंभीर बात यह है कि उन्होंने इस समझौते से भ्रष्टाचार ना होने का खंड भी हटा दिया। मोदी ने खुद हस्तक्षेप किए और इस खंड को हटाया, लेकिन जब हम जानने लगे कि क्यों मोदी ने इसे हटाया, खेड़ा ने कहा कि 4 अक्टूबर 2028 को पूर्व भाजपा मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी सीबीआई निदेशक को राफेल सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की। इसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस की अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को कुछ पूछने से जुड़ी फाइलें सौंपी। इसमें सुषेन गुप्ता नामक एक बिचौलिए का नाम था। ऐसा आरोप है कि गुप्ता ने राफेल विमान खरीद मामले में कुछ भावुक भुगतान प्राप्त किया।